कर्म का फल गंगा किनारे बसा एक सुंदर गांव था, जहां रामलाल नाम के एक वृद्ध किसान रहते थे। वह मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनका बेटा रवि बहुत ही आलसी और स्वार्थी था। रामलाल ने रवि को कई बार समझाने की कोशिश की कि मेहनत और ईमानदारी से जीवन में सफलता मिलती है, पर रवि हमेशा भाग्य और चतुराई के भरोसे रहने की बात करता था। स्वार्थ और आलस से एक दिन रामलाल ने सोचा कि रवि को एक सीख देने का सही समय आ गया है। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो चला हूं, अब तुम घर और खेत की जिम्मेदारी संभालो। रवि को काम करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। वह सोचने लगा कि मेहनत से अच्छा है कि कोई आसान रास्ता निकाला जाए। रवि गांव के एक सेठ के पास गया और कहा, मुझे अमीर बनने का कोई आसान तरीका बताइए। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ईमानदारी और मेहनत से काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन रवि को यह बात पसंद नहीं आई और उसने अपनी चतुराई से जल्दी पैसा कमाने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। पिता की सीख रामलाल समझ गए कि रवि को सबक सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने अपने बेटे से कहा, अगर तुम एक दिन मेहनत करके कमाए हुए पैसे मेरे पास लाकर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। रवि ने यह सुना और बहुत खुश हुआ। उसने अपनी मां से पैसे लेकर अपने पिता को दे दिए। लेकिन रामलाल समझ गए कि यह मेहनत की कमाई नहीं है। उन्होंने पैसे नदी में फेंक दिए और बोले, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं है। फिर रवि ने गांव के एक दुकानदार से उधार ली पैसे दिए, लेकिन पिता ने फिर से पैसे नदी में फेंक दिए। अब रवि परेशान हो गया। मेहनत का महत्व आखिरकार एक दिन रवि को मजबूरी में एक किसान के खेत में काम करना पड़ा। दिन भर धूप में मेहनत करने के बाद उसे जो पैसे मिले वह लेकर वह पिता के पास गया। इस बार जब रामलाल ने पैसे नदी में फेंकने का प्रयास किया तो रवि ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, पिताजी, यह मेरी मेहनत की कमाई है, इसे फेंकिए मत। रामलाल मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था बेटा। जब तुम खुद मेहनत करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि इसकी असली कीमत क्या होती है। रवि को अपने आलस्य और चतुराई के प्रति पछतावा हुआ। उसने ठान लिया कि अब वह मेहनत और ईमानदारी से ही अपनी जिंदगी बनाएगा। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। भाग्य या चतुराई से मिली संपत्ति टिकाऊ नहीं होती, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ धन और सम्मान हमेशा बना रहता है।